नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूंछ कटी लोमड़ी। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में भटक रही थी। तभी वो शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। बहुत संघर्ष करने पर वो फंदे से तो छूट गई, परंतु उसे अपनी पूंछ से हाथ धोना पड़ा। लोमड़ी को अपनी पूंछ खोने का बहुत दुख तो हुआ ही, साथ ही उसे बाकी लोमड़ियों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी। उसे लगा अब बाकी सारी लोमड़ियां उसका बहुत मजाक उड़ाएंगी और उसे पूंछ कटी लोमड़ी के नाम से बुलाने लगेंगी। अपनी हीन भावना से छुटकारा पाने के लिए उसके मन में विचार आया कि क्यों ना सभी लोमड़ियों को किसी तरह उनकी पूंछ कटवाने के लिए मना लूं। इस तरह जब सभी लोमड़ियां मेरी तरह दिखने लगेंगी तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। लोमड़ी ने अपनी पूंछ के बारे में किसी को बताए बिना अन्य सभी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई। सभा में सभी के लिए अच्छे भोजन और मनोरंजन का प्रबंध किया गया था। सभा के अंत में लोमड़ी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक महत्वपूर्ण व गंभीर विषय पर आप सबकी भलाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। सभा में उपस्थित सभी लोमड़ियां ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। लोमड़ी बोली, हम सबके पास एक पूंछ है जो कि हमारे शरीर पर बोझ है। ये कितनी भारी और भद्दी दिखती है, ये किसी काम की भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये ना होती तो हम शिकार पकड़ने के लिए कितना तेज दौड़ सकते थे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सभी को इस अनुपयोगी पूंछ को कटवा देना चाहिए। सभी लोमड़ियां आश्चर्य में एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, लेकिन तभी एक चतुर लोमड़ी की दृष्टि उस लोमड़ी की कटी हुई पूंछ पर पड़ी। वो बोली, क्षमा करना लोमड़ी रानी, तुम्हें हमारी पूंछ कभी इतनी बदसूरत नहीं दिखती। अगर तुम्हारी पूंछ सही सलामत होती, तुम्हारी कटी पूंछ ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती थी, और अब चूंकि तुम्हारी पूंछ नहीं रही तो तुम चाहती हो कि हम भी अपनी पूंछ कटवा लें। तुमने सोचा होगा कि पूंछ कटी होने पर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और यदि तुम हमारी भी पूंछें कटवा दोगी तो तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। यह सुनकर लोमड़ी शर्म से पानी पानी हो गई और वहां से 9 2 11 हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छल कपट से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि अपमान सहना पड़ता है। इसलिए हमें छल कपट से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।